हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बुद्धा एक्सेल। और आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक बिलिंग पेज। एक सीट फॉर्म का यूज करते हुए हम एक बिलिंग पेज बनाएंगे जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल भी कहते हैं। इसमें हम किस एक फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप पे हमने बनाया है। इसमें हम एक बिल बनाएंगे, जैसे ही किसी ने परचेज किया किसी सामान को तो उसकी बिलिंग के लिए हम कैसे कैसे बिलिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें बनाएंगे। पहले आपको दिखा दूं कि ये हमारा काम कैसे करता है, इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने एक्सेल फाइल में। ये मेरी एक्सेल की सीट है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक्सेल का फ्रंट पेज की ही सीट है। तो इसमें यहाँ पर हमने एसकेयू दिया है, एसकेयू यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसमें हम एक नंबर डालते हैं। ये एक ऐसा कोड होता है जो यूजर डिफाइंड कोड होता है। किसी भी, जैसे कि आपका कोई भी वेजिटेबल है, उस वेजिटेबल या फ्रूट है, उसका आप अपनी तरफ से डिफाइन करके आपने एक नंबर दे दिया है, और जो नंबर आपने दिया है वो नंबर अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर उसके डिटेल आ जाएंगे। साथ में हमने यहाँ पर एक बटन बनाया है, क्योंकि अगर किसी के पास अगर टच स्क्रीन सिस्टम हो तो टच स्क्रीन में हम बटन के थ्रू हम एंट्री करेंगे। तो वो एंट्री हम कैसे करते हैं ये अभी आपको दिखा रहा हूँ। कि यहाँ पर जैसे SKU लिख दिया, क्वांटिटी लिख दिया, आइटम डिटेल अपने और प्राइस अपने आप आएंगे, और एक पिक्चर भी आएगा। मैं एक आपको पहले करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक नंबर डाला, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। ये मुझे इसका जो रुपए में नहीं, इसको एक कोड में आना चाहिए, तो इसमें कस्टम नहीं है, इसमें जनरल कर देता हूँ। तो ये देखिए, इसमें कोड आया। ये कोड डालते के साथ जो भी मैंने कोड डाला उसकी डिटेल यहाँ पर इसके आगे क्या आइटम नेम है, क्या प्राइस है, और इसके पिक्चर क्या है, मैं इसका, और यहाँ से अगर मैं क्लियर कर देता हूँ और दूसरा नंबर डालता हूँ, ये देखिए, तो इसकी डिटेल भी आ गया, इसकी प्राइस आ गया, इसके पिक्चर आ गया। अब यहाँ पर मैं इसे क्वांटिटी डालनी है। अगर मैं इसकी कोई भी क्वांटिटी डालता हूँ, तो जैसे मैंने इतना क्वांटिटी डालकर जब मैं ऐड करूंगा तो इसके जो बिलिंग वाले जो पेज है, इस पेज पे इसके डिटेल इसके आ जाते हैं। और साथ में अगर मैं दूसरा एक और लेकर के दिखा देता हूँ, ये देखिए एक और आ गया। इसकी भी हमें क्वांटिटी हमें यहाँ डाल देता है। अगर मैंने 12 डाल दिया और ऐड कर दिया, तो ये दो चीज़ें, इन दोनों का ऐड जो है यहाँ पर टोटल आ गया। और चूँकि यहाँ पर तो इसको फिलहाल मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमने पेमेंट के वैल्यू डाला है कि जब मैं कोई पेमेंट करता हूँ किसे, ये पेमेंट का मेथड है। अगर मैं इसमें कैश कर रहा हूँ, कार्ड कर रहा हूँ, तो कार्ड से मुझे कैसे कितना वैल्यू पेमेंट होगा, यूपीआई से कितना पेमेंट होगा, और यहाँ पेमेंट टाइप लिखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर पैसे की वैल्यू, अगर मैं किसी के 240 हुए हैं, अगर वो 300 देता है, सॉरी पहले मैं क्लियर कर लूँ, इसको क्लियर करके अगर 300 देते हैं तो इसके बदले में वो चेंज कितना देगा वो भी यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है। और ये हमारा कैश वैल्यू यहाँ पर लिखने से ये कैश आ जाएगा। तो ये डिटेल हमारे यहाँ पर आते हैं। अब हम इसको जब प्रिंट करेंगे, जैसे मैंने प्रिंट किया, तो प्रिंट करने के बाद इसकी एक देखिए प्रिंट प्रीव्यू है। अभी मैंने प्रीव्यू में किया है, क्योंकि अगर हम प्रिंट आउट करते तो आपको रिसिप्ट नहीं दिखा सकते थे, हम इसको डायरेक्ट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो जिससे डिटेल जो है बिल्कुल वैसे ही बिलिंग आ रही है, जैसे बिल शॉप में आपने देखा होगा इस तरह के बिल आते हैं। तो ये डिटेल यहाँ पर आ गया। और इसको अगर मैं नेक्स्ट में जाऊँ, जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन क्लिक करता हूँ तो ये सारे ब्लैंक हो जाएंगे, और ब्लैंक होने के बाद न्यू बिल के लिए शुरू हो जाएगा। अगर मैं एग्जिट करूँ तो एग्जिट होते ही ये जो भी डेटा है, ये सारे डेटा सेव होकर के हमारे यहाँ से ये सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, इस पेज से करते हैं, पेज से एग्जिट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो एक बार बनाइए, और पसंद आए तो आप इसको लाइक बटन जरूर दबाइएगा। तो इसके लिए बनाने के लिए हम एक नया पेज लेते हैं। ये पेज है तो हमारा कंट्रोल एन दबा करके हम एक नया पेज ले लेते हैं। तो ये हमारा नया पेज हो गया। इस पेज पे हम काम कैसे करें, सबसे पहले कुछ एक रो के कुछ सेल्स को हमने सेलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहले मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ कि कैसा हमारा पेज है। उसको फॉर्मेटिंग करने के बाद फिर हम कोडिंग करेंगे। तो पहले मैं फॉर्मेटिंग करना है, हमने ये पेज ले लिया। पेज लेने के बाद इसको हमने पहले इसको मर्ज कर दिया, इसको हमने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक कर करके हम जाएंगे इसके फॉर्मेट सेल पे। फॉर्मेट सेल में जा करके इसमें जाएंगे फील, और यहाँ है फील इफेक्ट। फील इफेक्ट में जब हम जाते हैं तो इसमें टू कलर्स के हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट कलर्स में हम थोड़ा ज़्यादा डीप कलर लेंगे, और सेकंड में उससे थोड़ा कम लाइट कलर लेंगे। और ये कह करके जब हम ओके कर देते हैं तो ये हमारा ये फॉर्मेट हो जाएगा। और इसको अगर हम ओके करते हैं तो ये देखिए ये फॉर्मेटिंग हो गया। उसी तरह हम दूसरा रो भी लेंगे, दूसरे लेके कुछ सेल्स लिया, और इसको भी मर्ज करके, जरूरत नहीं, जरूरत है अगर आपको लगता है मर्ज करना चाहिए तो कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं भी कर सकते हैं, चलो। लेकिन हमने मर्ज कर दिया। इसको राइट क्लिक करके इसके भी फॉर्मेट कलर में जाएंगे, और इसमें हम फिल इफेक्ट करके इसके कलर वन में वो जो पहले वाला का लाइट कलर है उसके डीप कलर वाले में लेंगे, और सेकंड में इससे भी लाइटर कलर जो होगा इसको लेकर के हम इसको ओके कर देंगे, और फिर से इसको ओके कर देंगे। और बाकी जो ये बच गया इतना सारा इसके नीचे का, इन सब को लाइट कलर से हम फिल कर देते हैं, ये वाली लाइट कलर। ये देखिए ये हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया। बैकग्राउंड करने के बाद हम यहाँ एक लाइन को, एक
जो कॉलम है इसको रिजर्व रख रहे हैं। देखो ऐसे भी जो मेरा पेज बना हुआ है, जो कि आपने इस पेज में देखा, तो ये थोड़ा सा जगह ये बना हुआ है, इस सेल को, एक दो सेल को हमने रिजर्व रखा है कुछ फार्मूले के लिए, जो आप यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, फार्मूला है, तो इसको हमने रिजर्व रखा है। इसके अलावा बाकी हम यहाँ से काम करना शुरू कर रहे हैं B4 से। तो यहाँ पर भी हम इसमें लिखेंगे B4 और यहाँ लिखेंगे SKU, सॉरी U, और यहाँ इन इसको राइट साइड में करते हैं। और इसका जो है ना, इसका फील जो है ये थोड़ा सा अलग फील करते हैं। जैसे हमने ये फील कलर कर दिया और इसकी बॉर्डर सेट करेंगे। जैसे हमने ये बॉर्डर सेट करना है, इसमें जाएंगे ऑल बॉर्डर पे, सॉरी मोर बॉर्डर पे, यहाँ पर हमने एक कलर ले लिया, ये कलर ले करके इसको आउटसाइड में, और ये वाली जो है वो हम इनसाइड में करके, ओके, ये देखिए। और सेम चीज़ इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ भी पेस्ट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। हमने 4 ले लिया। यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी के इस सेल को आप स्पेशल ध्यान रखिए, क्योंकि बाद में फार्मूले में दिक्कत ना हो, इसीलिए यहाँ पर इसको हम टेक्स्ट में लेंगे। इसमें हम नंबर नहीं लेकर के हम टेक्स्ट लेंगे। क्यों लेंगे आपको आगे भी दिख जाएगा। तो इसको हम टेक्स्ट में लेते हैं, और यहाँ जो हमारा आइटम है, पहले मैं लिख दूँ आइटम, और ये जो लिखते हैं इसको लिखेंगे प्राइस। इस आइटम के जो सेल है इसको थोड़े मर्ज करेंगे, और मर्ज करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो इसको फिर से हम ये वाले फॉर्मेटिंग में ऊपर नीचे, और ये हमने कर दिया। और डी की रो कॉलम साइज थोड़ा बड़ा करेंगे, क्योंकि आइटम नेम बड़ा भी हो सकता है, राइट। अब इसके बाद जो फॉर्मेटिंग करनी है एफ वाली, तो सॉरी, यहाँ से ये चार सेल्स लेंगे या कॉलम लेंगे, इनको नीचे तक लेकर के आएंगे FGHI तक, सॉरी सेलेक्ट में थोड़ी सी गड़बड़, हाँ इसमें, और इसमें हम नो फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर आप देख लेते हैं, इसको हम करेंगे नो फिल। अब नो फिल से लाइनिंग सी आ रही है, तो फिलहाल मैं उसको देखने के लिए मैं वाइट कलर में फिल कर दे रहा हूँ। इसको मर्ज करेंगे, इससे भी मर्ज करेंगे, और 2 और, ये हमने सबको 4 को मर्ज कर दिया। यहाँ पर लिखेंगे सेल्स रिसिप्ट। यहाँ पर शॉप का नाम, कुछ भी शॉप का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ग्रीन बास्केट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ हम एड्रेस लिख सकते हैं, और इसको मैं चाहूँ तो इसको बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एड्रेस लिख देता हूँ, मेन रोड पटना। इसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिसिप्ट नंबर, और यहाँ लिखेंगे डेट, और इन दोनों को राइट अलाइनमेंट। देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कोड के थ्रू लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ लिख करके फॉर्मेटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया। सपोज करो हमने ये नंबर, सॉरी ये नंबर लिख दिया, और डेट इज इक्वल टू नाउ कर दिया, NOW नाउ कर दिया। तो इसमें डेट और टाइम दोनों आ गया। इसको दोनों को मैं ये लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया इस तरह से। और यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम, प्राइस, क्वांटिटी, और यहाँ टोटल। इसके बाद ये जो आइटम जो साइज़ है ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, इसको ज़्यादा कर दिया। क्वांटिटी जो साइज़ है इसको कम होना चाहिए, प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा और ये। अब अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और इन दोनों को यहाँ पर हम जाएंगे बॉर्डर सेट करने के लिए। इसमें हम टॉप और बॉटम, इसको इस कलर से टॉप और बॉटम ने यहाँ सेट कर दिया। ये देखिए टॉप और बॉटम सेट हो गया। एक चीज़ और करना है, जब ये लास्ट में टोटल आएगा, मैं आपको इसमें दिखा, जो मेरा पहले से बना हुआ है इस प्रोजेक्ट में। देखिए अगर मैं कोई नंबर डालता हूँ और इसको अगर मैं ऐड किया, और एक और लिखते हैं, ओके इसका पिक्चर नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। इसको डिटेल इसको करने के बाद जब मैं इसको पेमेंट कर दूं और प्रिंट करता हूं, तो ये देखिए यहाँ पर जो टोटल है, ये टोटल लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है इसमें, पेमेंट चेंज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखे हुए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो टोटल होगा, तो जहाँ मैं टोटल लिखूंगा उसमें ये लाइन आनी चाहिए। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे करते हैं। तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक सब हमने सेलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल,
और ये फार्मूले वाले को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, और यहाँ सेट करेंगे प्राइस वाले पे, और यहाँ जो G11 है इसका डॉलर हटा देंगे, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा टोटल स्पेस कॉलम इतना। अगर ये है तो हम इसमें फॉर्मेट सेट करेंगे कि इसके जो बॉर्डर हैं, ये वाले बॉर्डर ऊपर और नीचे सब में हो जाए, और ये ओके। अब इसमें क्या होगा, सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक हमारा बिलिंग का आइटम डिटेल्स अभी आ चुका है और यहाँ पर हमारा टोटल आता है। तो जैसे ही मैं टोटल लिख करके इंटर करूँगा, देखो टोटल वाली लाइन पे ये लाइन बन गया। तो ये हमने कहीं पर, ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये लाइन बन जाएगा। तो ये हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू फॉर्मेट कर लिया। अब ये वाली देखिए साइज थोड़ा छोटा है, इसको हम चाहे तो इसको मर्ज कर देते हैं राइट साइड में, राइट। और ये वाली जो है इसमें हम राइट अलाइनमेंट, ऑलरेडी राइट अलाइनमेंट है, इसको राइट अलाइनमेंट रहने देते हैं। ये हमारा आ गया। इसके बाद हम एक, हमने सबसे पहले हेडिंग नहीं लिखा, मैं हेडिंग भी बना ही देता हूँ। पॉइंट ऑफ सेल्स, इसकी साइज में बड़ा करके बोल्ड कर दिया। इसका कलर भी चाहे तो हम वाइट कर सकते हैं, नहीं वाइट अच्छा नहीं लग रहा है, ये ब्लैक ही ठीक था, तो ब्लैक कर लेते हैं। तो ये हमारे हो गए, इसको हम अंडरलाइन भी कर लेते हैं। तो ये हमारा हेडिंग का हो गया। अब इन जिन आइटम के डिटेल हमें यहाँ पे लिखने हैं, उस आइटम के डिटेल के साथ मुझे पिक्चर भी आने हैं। तो उस पिक्चर के लिए हम एक इंसर्ट शेप करेंगे, एक शेप में जाएंगे और कोई सा भी शेप ले लीजिए। सपोज हमने ये वाला शेप ले लिया, और ये शेप ले करके इसका जो फील है इसको नो फिल कर दिया, और इसका जो नेम है इसका हमने नाम लिख दिया आइटम पिक्चर। ये हमने यहाँ पे नाम लिख दिया, इसको पेन हटा देता हूँ। इस पर नेम डिफाइन करना जरूरी है। इसके बाद हम बनाएंगे कुछ बटन्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे बटन हैं, तो हम एक बटन बनाएंगे। तो बटन बनाने के लिए यहाँ पर हम कोई सा भी इंसर्ट एक शेप ले लेंगे बटन के शेप में, और इस तरह से हम एक शेप ले लेंगे। और इस शेप का हम ना, नहीं पहले मैं इसका डिफाइन कर दूं कि आपको किस कलर का अगर बटन का शेप है। तो ये जो शेप है, अगर मैं इस कलर का इस कलर का लेना चाहूँ तो मैं इस कलर का इस शेप में हमने एक बटन ले लिया। अब इस तरह के हमें कितने बटन बनाने हैं, ये देखिए 12 बटन तो यहाँ तक इतने सब के लिए चाहिए, एक ऐड के लिए चाहिए, और इतने पेमेंट मेथड के लिए। चलिए मैं बना ही देता हूँ, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ऑलराइट, अब हम इन सब बटन पे हम कैप्शन लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें लिखना था, यहाँ लिखेंगे 0। अब हम बनाएंगे बटन। बटन के लिए बनाने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में शेप क्लिक करेंगे, और शेप क्लिक करके हम ये वाला शेप सिलेक्ट कर लेंगे, और इस पे हम बना देंगे एक बटन। इस बटन को हम अपने तरफ से बटन का डिज़ाइन सेव करेंगे, और इसमें नंबर लिखेंगे। सपोज करो कि मुझे 0 नंबर देना है, तो 0 नंबर लेकर के, और इसको सिलेक्ट कर करके हम होम पे जा करके सेंटर में गए, सेंटर में गए, और ये साइज थोड़ा मैं यहाँ बड़ा कर लेता हूँ और ये बोल्ड कर लेता हूँ इस तरह का। और साथ में इसकी राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके जाएंगे फॉर्मेट शेप में, और फॉर्मेट शेप में ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में ये जो मार्जिन है, मार्जिन को हम 0 0 कर दें।
जीरो जीरो कर देंगे। अब ये क्यों करेंगे, जब मैं और सारी चीज़ बनाऊंगा तो मैं, और इसके बाद हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल डी कर करके यहाँ एक सेट कर लिया, कंट्रोल डी यहाँ कर लिया। अब तीनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेफ में जा करके अलाइनमेंट हम कर देंगे टॉप, ये टॉप अलाइन हो गया। इसके बाद कंट्रोल डी करेंगे, ये इसके नीचे बना देंगे। ये हमने बना लिया। मुझे लगता है कि इन सब का अलाइनमेंट जो है वो थोड़ा बिगड़ गया, तो इसको अलाइनमेंट लेफ्ट करेंगे। फिर इन चारों को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट लेफ्ट कर लेंगे, और इनको भी। ऑलराइट, ये बन गया। तीन और मुझे चाहिए, तो ये तीन को हमने यहाँ लेकर के आएंगे, और एक और को लेकर के इसकी साइज बड़ी करेंगे। इसके और लेंगे, इसके बराबर हम लेंगे। बटन बना लिया हमने, कंट्रोल डी, एक और बटन बना लिया, और एक और बटन बना लिया। ये मेरे बटन तैयार हो गए। इन सब बटन के पे जो है जो सब में जो जीरो जीरो लिखा हुआ है, तो सब जगह हम लिखना शुरू करेंगे। तो जैसे कि हमने जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, ये हमने लिखना शुरू ये हमें जो लिखना था इसमें लिखेंगे ऐड, इसमें लिखेंगे क्लियर। अब इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो गई, तो इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, तो इसमें सेट में आ जाए। यहाँ जो है इस पर लिखेंगे इसमें पॉइंट, उसी तरह यहाँ से शुरू कर लेते हैं, इसमें 1। इसी तरह हम सारे कर लेंगे। तो ये हमने सब बना लिया, और बनाने देखिए सबको हमने डिफाइन कर, जितने बटन हैं हमने सारे बटन बना लिए। हम इस बटन को, इसको हम एक फ्रेम में डालेंगे, तो हम एक और शेप, सेम शेप लेंगे। इस तरह का शेप ले करके, ये शेप लिया हमने, और यहाँ पे ऐसे हमने बना लिया। इसका जो नो फिल किया, और इसमें लिखेंगे पेमेंट मेथड, और इसका जो कलर है, एक कलर अभी विजिबल नहीं है, उसको मैं विजिबल कलर करूँगा ग्रीन कलर से। इसको बोल्ड करके इसको हम सेंटर में ले आते हैं। सॉरी, ये सेंटर नहीं चाहिए, ये टॉप चाहिए, और इसको थोड़ा और बड़ा कर लूँ। ये देखिए पेमेंट मेथड आ गया, और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। ये देखिए पेमेंट मेथड का ये आ गया, कैश, कार्ड, यूपीआई। अब हमें ये जो पेमेंट मेथड है, सब सॉरी, पहले मैं इन सबको एक ग्रुप कर ले, नाम दे देता हूँ। जैसे इसका जो नेम है, ये जो शेप है, इसका शेप का नेम देना यहाँ ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम एक सिर्फ बटन का नाम देते हैं, UTN बटन। और इसमें जो नंबर जो इसमें आने हैं, इसमें जैसे नंबर नहीं डिफाइन किया, ये भी नंबर डिफाइन कर देता हूँ। ये जो नंबर आने, जैसे जीरो है, तो इसमें बटन जीरो लिखेंगे। और ये वाले जो हमने नहीं किए हैं, मैं इसको कर देता हूँ 6 5 4 7। तो जो ये नंबर होंगे, इसी नंबर को लास्ट वाले नंबर लिखेंगे, जैसे नेम देंगे। जैसे कि इसमें लिखा बटन, और इसमें 3, इसमें भी जैसे ठीक उसी तरह इसका भी हम इसमें लिखेंगे कैश, इसमें लिखेंगे कार्ड, और इसका करेंगे यूपीआई। चलिए, नेम डिफाइन हो गया। अब इन सबको ग्रुपिंग करेंगे। जैसे कि इसको, इतने को हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ से फॉर्मेट में जाकर के इसको कर देंगे ग्रुप। ये हमने इसको ग्रुप कर दिया। उसी तरह इन तीनों को, जो पेमेंट मेथड है, इसको भी हम इसको ग्रुप कर देंगे। ये हमारा ग्रुप बनके तैयार हो गया। इतना हो गया। अब इसमें चाहे तो आप इसमें आइकन लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे काम तो ऐसा ही हो रहा है। तो इसको करेंगे। इसके बाद जो हमारा जो फॉर्मेट है, ये वाली फॉर्मेट टोटल का, ये हमें लेकर के आना है, बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको करेंगे कॉपी,
और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और इसी तरह से हम 4 लाइनें कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे शुरू से हम लिखना शुरू करेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल, टोटल, इसके बाद लिखेंगे पेमेंट, इसके बाद चेंज, और इसके बाद पे टाइप, और ये थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ये हमने बड़ा कर लिया। अब ये जो पेमेंट, इस चेंज में क्या करना है कि हमें कोई भी नंबर डालूँ, सपोज करें टोटल यहाँ पर 240 रुपये होंगे और पेमेंट जो उसने किया 300 किया, लेकिन इसमें प्राइसिंग नहीं आ रहा। मैं इन सबको, इन दोनों को, इन तीनों में हम यहाँ ये मेथड कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू इफ इतना नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक देन इतना माइनस इतना। तो ये चेंज की वैल्यू आ गई कि अगर उसने राउंड फिगर में वैल्यू दिया है तो चेंज में कितना वापस करना है वो इसमें आ जाएगा। और पे टाइप तो जो भी मैं यहाँ क्लिक करूँगा वो पे टाइप यहाँ पे हमें आना चाहिए। तो फिलहाल इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर इफ लगाया, एल्स में नहीं लगाया, एल्स ये हमने बना दिया कि ब्लैंक रहेगा। अब यह जो टोटल है यहाँ पर मैं फार्मूले, अब एक एक करके मैं पहले इस सीट पे फार्मूले डालने शुरू करूँगा, इसके बाद हम इसके प्रोग्राम में चलेंगे। साथ में एक और चीज़ रहनी है, पहले मैं इस सीट के फार्मूले डाल लूँ। यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू सम, और यहाँ से नीचे तक का जितने भी वैल्यू होंगे इसको हम सम करके लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई भी मेरा नंबर आ जाता है, अगर इतने आया तो यहाँ पे, तो इन सबको वो ऐड करके लिखे। तो ये हमने यहाँ पर ये चीज़ हम बना दिया। अब हम 2 सीट और लेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं 2 सीट और लेंगे। वो सीट किस लिए कि इसमें जो आइटम के डिटेल हैं वो आइटम की डिटेल मैं यहाँ पर लिख सकूँ, और सेल्स में इसको मैं रीनेम कर देता हूँ आइटम्स, और इसमें लिखेंगे सेल्स। इसमें हम रिकॉर्ड रखेंगे कि हमारा क्या रखना है। अब कौन सा माल सेल हुआ तो उसके रिकॉर्ड वहाँ पर सेल्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आइटम के डिस्क्रिप्शन आएंगे, और इसका भी नाम लिख देता हूँ POS। ये हमने सेव कर दिया। अब आइटम के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, तो यहाँ पर हम आइटम डिटेल लिखेंगे और इसमें आइटम प्राइस और वो डिटेल है। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये जो मैंने लिया है, ये देखिए ये इन्वेंट्री डिटेल है, इसमें हमारा यही SKU है, ये इसके आइटम है, ये प्राइस है, MRP, और ये जो है ना पिक्चर का पाथ है, हम यहाँ पर पिक्चर का पाथ देंगे। बस ये याद रखना है कि इसमें JPG फाइल जो होनी चाहिए, और जहाँ हम पिक्चर रखेंगे जिस पाथ पे रखेंगे वो पाथ हमने यहाँ पे दे रखा है। तो मैं ऑलरेडी बना रखा है तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, और इसकी जो साइज़ है अपने आप हमारा साइड, ये हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। और सेल्स में जब जाएंगे तो सेल्स में एक छोड़ करके इसको मैं लिखता हूँ, पहले लिखना शुरू करता हूँ। इसमें लिखेंगे रिसिप्ट नंबर, यहाँ पर लिखेंगे डेट एंड टाइम यहाँ, और यहाँ के आगे हम क्या लिखेंगे, ये जो चीज़ भी लिखा हुआ है ये सेम चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। ये सेल छोड़ के इन सबको हम मर्ज कर रहे हैं, इसको हमने मर्ज कर लेंगे। इसमें लिखेंगे सेल्स डाटा। हमने क्यों छोड़ा है अभी मैं आपको इसको बता देता हूँ। इसमें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट रिसीप्ट नंबर क्या होगा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 2001, तो नेक्स्ट रिसीप्ट, सॉरी एक से शुरू करते हैं, 1001, तो नेक्स्ट शुरू करें हमारा 1002 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू मैक्स, यहाँ से यहाँ इतना +1, और ये जो नंबर मैंने डाला है इसको मैं नंबर 9999 इतने तक कर देता हूँ। मैं एक और 9 ले सकता हूँ, इतना तक हमने ले लिया। अब जो भी यहाँ पर आएगा ये वाले हम बाय डिफ़ॉल्ट लेंगे कि नेक्स्ट रिसिप्ट में, और वो जब यहाँ पे आ जाएगा ऐड करेंगे तो ये अपने आप नंबर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं रहा, कोई भी अगर मैं सबसे पहला डेटा ले रहा है तो पहला डेटा में ये सिर्फ 1 लेगा, तो यहाँ पर 1 लिखने के बजाय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ़ और A3 नॉट इज इक्वल टू स्पेस यानी ब्लैंक। तो अगर ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पर 1001 लिखे, एल्स मैक्स में 1 लिखेगा, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। देखिए इज इक्वल टू ब्लैंक,
अगर ये ब्लैंक है तो 1001 लिखे। अब जैसे हम 101 लिखे तो 2 हो जाएगा, 102 किया तो हमने 3 किया। तो ये हमने डायनेमिक नंबर, एक ऑटोमेटिक नंबर डालने का ऑप्शन हमने यहाँ पे डाल दिया। तो ये सेल्स डाटा का हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, SKU जितने भी हैं इसके हम नेम डिफाइन करेंगे। नेम डिफाइन के लिए अगर मेरे पास सिर्फ इतना ही है तो मैं यहाँ नेम डिफाइन कर सकता था यहाँ नाम दे करके, लेकिन अभी हम इसको एक डायनेमिक बनाएंगे। डायनेमिक मतलब कि अगर डिटेल और आएंगे तो फिर वो डेटा में और होनी चाहिए, उसमें नेम में सेव होना चाहिए। तो इसके लिए हम जाएंगे फॉर्मूला में जा करके जाएंगे डिफाइन नेम, और डिफाइन नेम करके सपोज हमने नाम डाल दिया SKU, और ये डालने के बाद यहाँ लगाएंगे ऑफसेट इज इक्वल टू ऑफसेट, और इसके लिखने के बाद हम यहाँ करेंगे क्लिक ये कॉमा 1 कॉमा सी काउंट ए कॉमा, यहाँ से हम लेना शुरू करेंगे, ये लेके जाएंगे 999 तक, ब्रैकेट 1 जो है ये एक कॉलम के लिए कि हम कितने कॉलम लेना चाहते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा लेना चाहते हैं तो हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो मैं भी करके दिखा देता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लिया और ये ओके कर दिया। तो SKU का एक नंबर होगा। मैं एक और डिफाइन नेम लेना चाहूँगा और यहाँ पर लिखेंगे आइटम नेम, और ये लिखने के बाद यहाँ पर मैं फिर ऑफसेट के थ्रू ये कर दिया, और यहाँ 1 जो था, जो मैंने आपको पहले अभी बताया था, 1 की जगह हम 4 करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आइटम नंबर डिटेल होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो SKU में ये सिलेक्ट हो जाएंगे, और ये जो अगर मैं आइटम नंबर है तो यहाँ से यहाँ तक ये सारे सिलेक्ट होंगे। अगर मैं अगला नंबर, अगला डेटा अगर इसमें डालूँ तो वो भी इसके डिटेल में आ जाएंगे। तो ये हमने कर दिया। अब हम फिर से चलते हैं POS में, और जो मैंने पहले बोला था इसको हम रिजर्व रखेंगे। तो इसको जो हम रिजर्व रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम नंबर, पहले मैं यहाँ कोई सा भी नंबर डाल देता हूँ, ये हमने डाल दिया, और यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू मैच, और मैच क्या कराना है, ये वाला वैल्यू कोमा SKU कोमा 0 ब्रैकेट बंद। तो ये देखिए ये क्या होगा, जो मैच करेगा उसके SKU में, जो मेरा SKU डेटा है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो इस डेटा में जो नंबर मैच किया, जैसे 1 नंबर मैच किया तो इसका 3 नंबर था, लेकिन ये यहीं से शुरू था तो 1 लिखा था, इसमें ऊपर के 2 को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इतना +2, और ये डालने के बाद ये देखिए यहाँ 3 कॉलम नंबर आ गया। अगर मैं कोई और नंबर डालूँ तो ये 5 जो है ये हमारा रो नंबर आ गया। लेकिन अगर ये डाटा नहीं है, अगर ये डाटा नहीं है तो ये एरर आ जाएगा। तो एरर के लिए भी हम हटा देते हैं, ये कर देते हैं इफ एरर, और ये लेकर के कॉमा ब्लैंक इंटर। तो अब अगर एरर रहा तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेगा, लेकिन अगर कोई नंबर रहा तो इसके रो नंबर हमें यहाँ पे लिख जाएगा। मुझे रो नंबर निकालने की जरूरत है, यहाँ पर करेंगे। और इसका जो कलर है, इसका जो कलर है फॉर कलर, ये मैं सेम कलर का कर लूँगा जो मेरा ये वाला कलर है, तो ये दिखेगा नहीं। तो इसलिए हमने रिजर्व रख रखा था। अब इसका काम हो गया, ये डिटेल हमने यहाँ पर डाल दिया। अब ये जो चीज़ है, अब हमें करना क्या है कि जो भी डेटा मैं यहाँ SKU लिखूँ उसकी आइटम नंबर, सॉरी आइटम नेम, उसकी प्राइस यहाँ पे आ जाना चाहिए, और इस पिक्चर में उसका पिक्चर आ जाना चाहिए। साथ में ये जो नंबर जो लिखा हुआ जैसे टच स्क्रीन का है, तो यहाँ जो नंबर मैं अभी कीबोर्ड से लिख रहा हूँ, अगर किसी के पास टच स्क्रीन वाला अगर मॉनिटर रहा और वो अगर उसका इस्तेमाल करेगा तो वो तो कीबोर्ड रखेगा नहीं। तो उसके लिए हमने ये बटन बनाया है। तो ये बटन कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हम इस बटन पे काम करते हैं। तो बटन के लिए और काम करने के लिए इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसके विजुअल बेसिक के कोड में, और विजुअल बेसिक के कोड में जाने का आपको तरीका पता होगा, Alt F11 दबाएंगे। तो ये तो मेरा पहले का खुला हुआ है, ये भी जस्ट मिनट में पहले वाली फाइल को बंद कर देता हूँ। तो अब चलेंगे Alt F11 से, ये देखिए हमारे फाइल ब्लैंक ये खुल गया है। यहाँ पर करेंगे इंसर्ट, और इंसर्ट करके का मॉड्यूल बनाएंगे। तो ये हमने मॉड्यूल बना लिया। इस मॉड्यूल का नाम भी हम लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल POS, और ये लिखने के बाद हम यहाँ से मॉड्यूल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन सब नंबर बटन को हम एक्टिवेट करेंगे कि जब भी मैं कोई नंबर क्लिक करूं तो जहां पर मेरा सेलेक्टेड डेटा है वहां पर हमारा जो डेटा है, जो नंबर मैं बटन दबाऊं वो वहां पर लिख ले। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने विजुअल बेसिक में, और विजुअल बेसिक में जाकर के हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले नंबर के लिए हम एक सब प्रोग्राम बनाएंगे। देखेंगे सब num btn, और इसमें बनाएंगे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट वैल्यू एंड एप्लीकेशन डॉट कॉलर। लेकिन इसमें एक चीज़ और करेंगे, जिसमें एप्लीकेशन कॉलर में क्या होता है कि पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इनको मैं ग्रुप कर लेता हूँ।
और ये हमारा ग्रुप हो गया। इस ग्रुप को राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो करके नम बटन करके हमने ओके कर दिया। अब इसमें देखिए सही काम नहीं करेगा, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। सपोज मुझे यहाँ SKU पे क्लिक करना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर SKU करके कोई नंबर डाला, जैसे मैं 5 डाला तो यहाँ बटन 5 लिखा, तो बटन 5 नहीं बल्कि मुझे सिर्फ 5 लिखना है। तो इसके लिए हम एक काम और करेंगे कि ये जो एप्लीकेशन कॉलर है इसमें लिखेंगे राइट और यहाँ -1। अब देखिए कि इसके बाद क्या होगा, जहाँ पर पहले इसको मैं डिलीट कर लूँ, यहाँ पर जो भी वैल्यू हम लिखेंगे, जैसे 5 लिखा, ओके ओके ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ तो 4 लिखेगा, 2 लिखूंगा तो 2 ऐड करेगा। ये देखिए ये सारे जो नंबर लिखूंगा मैं वो ऐड कर लेगा, लेकिन ये डॉट नहीं आएगा क्योंकि डॉट का हमने नंबर अभी तक डिफाइन नहीं किया है और डिफाइन के बाद भी ये नहीं आएगा। तो इसके लिए हम कुछ और ऑप्शन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्लियर का बटन बताते हैं। तो क्लियर के लिए भी हम चलते हैं यहाँ पे और क्लियर बटन का एक सब प्रोग्राम बनाते हैं, सब CLR सब बटन में क्लियर बटन के लिए हमने बनाया एक्टिव सेल डॉट क्लियर कॉन्टेंट्स। इसके लिए बस इतना ही करना है, इसको राइट क्लिक कीजिए और असाइन मैक्रो करके और एक क्लियर बटन और ये ओके। अब यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, जैसे हम लिखा हुआ है यहाँ से क्लियर करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। अब डॉट बटन के लिए, अब डॉट बटन के लिए हमने फिर से एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ एक बनाते हैं सब डॉट BTN और यहाँ लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट वैल्यू एंड ये सेम चीज़ जो यहाँ लिखा हुआ है लिखेंगे, यहाँ पर बस डॉट लगा देंगे। तो ये डॉट बटन के लिए हो गया। यहाँ एक बार मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको असाइन मैक्रो करेंगे और इसमें डॉट बटन करेंगे, ओके कर दिया। और अब देखिए कि जो भी यहाँ पर जैसे क्वांटिटी में हमें लिखना था, हम लिखेंगे 0.25। ये देखिए यहाँ डॉट बटन का भी ये काम हो गया। तो इस तरह से करके हमने इस बटन को बना लिया। अब हम इसमें करेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर डालूँ, SKU का नंबर डालूँ, तो यहाँ पर इसका आइटम नेम और इसकी प्राइस आ जाए और साथ में ये पिक्चर आ जाए। तो उसके लिए अब यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये तो छोटे छोटे कोड थे। अब थोड़े से अलग प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें लिखेंगे सब सो आइटम और यहाँ से हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये हमने एक प्रोजेक्ट हमने ले लिया, छोटा सा प्रोसीजर जिसको कहते हैं सो आइटम करके हमने बना लिया। अब हम यहाँ से एंट्री शो करेंगे, लिखेंगे विथ सीट 1 और यहाँ लिखेंगे एंड विथ। ये हम इसलिए लिखा कि बार बार आपको हमें सीट 1 ना लिखना पड़े। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इफ सीट 1 नहीं लिखना, डॉट रेंज A4 कौन सा है, ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ पर अगर ये ब्लैंक रहा तो यहाँ पर ये लिखेंगे डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी देन एग्जिट सब। कि अगर वो ब्लैंक रहा तो जैसे ये जो वैल्यू है यहाँ पर अगर कुछ नहीं रहेगा तो मुझे ये वाला आइटम का रो नंबर नहीं मिलेगा। जब रो नंबर नहीं मिलेगा तो कैसे सर्च करें, तो हम एग्जिट सब हमने कर दिया कि यहाँ से बाहर निकल जाए। लेकिन अगर मिला तो एक हम लिखेंगे डॉट सेप्स और आइटम पिक डॉट डिलीट। इसमें क्या है कि जो ये वाला पिक्चर है पहले से कोई सा भी सेव हो, हम इसको डिलीट करेंगे। देखिए यहाँ पर आइटम पिक्चर पिक हम जो नाम लिख रखा है इसको पहले हम इसको डिलीट करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि वो मुझे मिला ही नहीं, पिक्चर पहले से डिलीट है, तो दोबारा क्या होगा, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे ऑन एरर रेज्यूम नेक्स्ट। ये अगर पिक्चर नहीं है तो इस लाइन को भूल जाए और आगे निकल जाए, इसको एरर मैसेज का मैसेज ना दे। अब लिखते हैं आइटम रो को एक वेरिएबल ले रहे हैं इज इक्वल टू रेंज डॉट रेंज A4 डॉट वैल्यू। तो A4 में जो वैल्यू है, जो A4 में यहाँ जो वैल्यू होगा वही मेरा आइटम रो होगा। तो ये हमने आइटम रो ले लिया। तो ये हमने उसके बाद A6 तो हम आइटम रो हमने डिफाइन कर लिया कि आइटम रो क्या होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा आइटम रो डिफाइंड है। तो इस आइटम रो का जो भी नंबर आएगा मुझे रो मिल गया। अब इस रो में ये जो है आइटम नेम क्या है और प्राइस क्या है और पिक्चर क्या है, ये तीनों को मुझे यहाँ कॉल करना है। तो लिखेंगे डॉट
रेंज C8 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू C2 डॉट रेंज B एंड आइटम रो डॉट वैल्यू। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से हम लिखेंगे, जो मुझे यहाँ से कॉलम रो नंबर मिला, वो रो नंबर का इस C2 से जो हम लेंगे, C2 का जो बी कॉलम में सेम रो नंबर में जो भी वैल्यू होगी वो डेटा हमें C8 यानी यहाँ पर लिखना है। और उसी तरह अगर वो आ गया तो C10 में भी यही चीज़ लिखना है। तो फिर से हम यहाँ पे आते हैं और पहले को इसको कॉपी कर लेंगे, इसको पेस्ट कर लिया और यहाँ 8 की जगह हमने 10 कर दिया और बी की जगह यहाँ पर हम सी कर देंगे, तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पिक्चर इंसर्ट करना है, क्योंकि यहाँ तक तो आ गया, ये तो वैल्यू आ जाएगा। चलिए मैं करके देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। तो मैं एक टेस्ट के लिए जो क्या आएगा बाद में इसको हटा देंगे, एक हम अलग से बटन बना देंगे टेम्पोररी। जैसे कि हमने यहाँ पर एक बटन लगा लिया और यहाँ पर हमने लिख दिया टेस्ट बटन। हमने एक टेस्ट बटन करके हमने बना लिया और इसको राइट क्लिक करके असाइन माइक्रो करेंगे और इसमें हम जो लिखेंगे सो आइटम और ये ओके कर दिया। अब हम यहाँ पर कोई नंबर लिखेंगे, जैसे लिखा हमने 2001 और ये लिख करके जैसे ही हमने इसको एंटर किया, तो यहाँ पहले दिख नहीं रहा, मैं देखने के लिए कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ 3 नंबर आ गया। तो B3 की वैल्यू जो है, जैसे 3 नंबर यानी कि ये B और इसकी 3, ये वाले वैल्यू जो बनाना है वो मुझे यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए। तो हम इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ बनाना लिखा हुआ आ गया और साथ में इसकी जो प्राइस है, ये प्राइस हमारा यहाँ लिख गया। इसको हम ऐसे करेंसी में लिख सकते हैं। तो ये करने के बाद जो हमारा टेस्ट वैल्यू है, ये डिटेल हमारे यहाँ पे आ गया। इसको फिर से मैं वापस उसी कलर में कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से हमने क्लियर किया, क्लियर करने के बाद 2005 अगला नंबर दिया, हमने टेस्ट दबाया कि देखिए इसके डिटेल और इसके प्राइसेस जो भी है हमारा ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर पिक्चर चाहिए। जो मैंने पिक्चर पहले से बनाया था उसे तो उसने डिलीट कर दिया, तो नया पिक्चर बनाना भी पड़ेगा। तो इस पिक्चर को बनाने के लिए फिर से चलिए पहले चलते हैं, जहाँ बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ऑन एरर रेज्यूम नेक्स्ट। इसलिए लिखेंगे कि क्या पता कभी पिक्चर मिले ना मिले। अब यहाँ लिखते हैं इफ dir C2 डॉट रेंज और यहाँ पर लिखेंगे D एंड आइटम रो डॉट वैल्यू कॉमा VB डायरेक्टरी। ये देखिए VB डायरेक्टरी, हमने इसको सिलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद। नोट इज इक्वल टू ब्लैंक। जो जो भी ये डेटा है, अभी मैं दिखा रहा हूँ कि हमने क्या किया कि ये आइटम में अगर मैंने कोई नंबर दिया और यहाँ पर ये ब्लैंक रहा, तो अगर जैसे मैं यहाँ डिलीट ही कर देता हूँ, 2011 में ये ब्लैंक है तो ब्लैंक में एरर आना चाहिए। तो एरर तो हमने यहाँ से रोक दिया कि एरर मैसेज तो ना आए, लेकिन अगर कुछ है नहीं तो वो वहाँ सर्च करेगा डायरेक्टरी में अवेलेबल है या नहीं है। तो हमने यहाँ सर्च कर लिया कि अगर ये वाला नंबर, ये जो वैल्यू है, इसकी डायरेक्टरी में ये पिक्चर नहीं है तो, या फिर पाथ गलत है, तो हमारा यहाँ सॉरी वहाँ कुछ ना, वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक है, ब्लैंक नहीं है तो हमें काम करना चाहिए, नहीं तो बाहर निकल जाएगा। तो हमने यहाँ कर दिया कि अगर ब्लैंक इम्पेटी है तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर एंड इफ कर दिया, नीचे जाएंगे, यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे विथ डॉट पिक्चर्स डॉट इंसर्ट और ये लिखने के बाद ब्रैकेट C2 डॉट रेंज और उसके बाद फिर वही D एंड आइटम रो डॉट वैल्यू। क्या एरर है इसमें, एक मिनट। अच्छा, एक ब्रैकेट नहीं है, एक ब्रैकेट यहाँ हो गया, यहाँ पिक्चर इंसर्ट है, यहाँ एक ब्रैकेट और लगेगा। ओके, अब पिक्चर तो हमने बना लिया। अब इसकी शेप के साइज भी डिफाइन करेंगे कि कितना बनना है। तो हमने लिखा विथ डॉट शेप्स शेप रेंज और यहाँ पर लिखेंगे डॉट लॉक एस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल टू MSO ट्रू। और इसकी जो हाइट है, डॉट हाइट इज इक्वल टू 125। हमने अपने तरफ से ले लिया, आप इस हाइट का कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
यहाँ पर एन नहीं होगा और ये हाइट, लिखेंगे डॉट नेम इज इक्वल टू, इसमें वही नेम डालेंगे, वही नेम डालेंगे जो हमने यहाँ डिफाइन किया था, ITM पिक्चर, क्योंकि इसी नेम की फाइल को यहाँ पर हमें डिलीट भी करना है। और यहाँ पर करेंगे एंड विथ, और ये हो गया सेव का एंड विथ, फिर करेंगे इसका पिक्चर का एंड विथ, ये पिक्चर का एंड विथ। अब फिर से शुरू करेंगे विथ डॉट सेव्स ITM पिक्चर, और देखिए पहले यहाँ पर एंड विथ कर दूँ नहीं तो बाद में भूल जाए। यहाँ पे लिखेंगे डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू शीट 1, यहाँ शीट 1 लिखना जरूरी है, यहाँ पर बिना लिखे नहीं छोड़ सकते, शीट 1 डॉट रेंज। और यहाँ हमें पिक्चर लाना कहाँ है, ये देखिए, ये पिक्चर मुझे लाना है इसमें शीट 1 में, इस जगह पे, यानी B12 के नीचे में, या B, तो यहाँ पर हम लिखेंगे B12 डॉट लेफ्ट, और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम टॉप के लिए करेंगे टॉप। ये टॉप में कहाँ लिखना है, लेफ्ट का तो हमने डिफाइन कर दिया, टॉप भी डिफाइन कर देंगे। तो अब हमारा ये पिक्चर हो गया। इसके बाद एक और लिखेंगे विजिबल, एक चीज़ और लिखेंगे डॉट विजिबल इज इक्वल टू MS ट्रू, ये हो गया। इतना होने के बाद जो हमारा ये वाला इफ़ है तो उसका एंड इफ, चलो मैंने यहाँ पर इफ लिख रखा है एंड इफ, सो नहीं, इसका एंड इफ नहीं लिखा है, मुझे एंड इफ करना पड़ेगा, एंड इफ नहीं, ये एंड इफ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एंड इफ हमने यहाँ पे कर रखा है। और एंड इफ के बाद हम लिखेंगे डॉट रेंज और C6 डॉट सेलेक्ट। ये किस लिए, क्योंकि जैसे ही हमारा ये काम हो जाता है, ये आ गया, ये आ गया है, पिक्चर आ जाएगा, उसके बाद क्वांटिटी जो C6 में जो क्वांटिटी है इस पर आगे सेलेक्ट हो जाए, ताकि हम क्वांटिटी को लिख सकें। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे भी हमने ये नंबर डाला, यहाँ पर जो नंबर उठाया, यहाँ जिसका आइटम लिख दिया, आइटम लिखने के बाद इसकी प्राइसिंग लिख दी, इसके बाद इसका पिक्चर आ गया। और पिक्चर अगर मैं यहाँ नंबर चेंज करूँ, जैसे यहाँ से क्लियर कर दिया, यहाँ पर हमने ये किया, टेस्ट किया, तो ये देखिए हमारा पिक्चर चेंज हो गया और यहाँ पर एक्टिव हो गया कि मैं क्वांटिटी कितना लिख रहा हूँ। अब जैसे कि मैं ये दिखा रहा था कि जो ब्लैंक है, जैसे 2011 में ब्लैंक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ क्लियर 2011, और इसको मैं टेस्ट करूँगा तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, इसीलिए हमने ऑन एरर दिया था, एरर का भी ऑप्शन हमने डाल दिया। अब मुझे इस पिक्चर की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये जो पिक्चर है ना, इसको मुझे ऑटोमेटिक लाना है। तो इसको मैं राइट क्लिक करके इसको मैं सेलेक्ट करूँ और डिलीट ही कर देता हूँ, मैं ये फीचर की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये चीज़ मुझे ऑटोमेटिक आना है। वो ऑटोमेटिक कैसे आएगा, तो उसके लिए हम चलते हैं इसको प्रोजेक्ट में, इसके शीट 1 जो हमारा बना हुआ है इसमें डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये खुलेगा, इसके जनरल को क्लिक करें तो वर्कशीट होगा, और यहाँ सिलेक्शन चेंज को हम करेंगे चेंज। तो ये सिलेक्शन चेंज वाला हम ऑप्शन हटा देते हैं। अब आते हैं हम चेंज में, यहाँ हम लिखेंगे इफ़ नॉट इंटरसेक्ट ब्रैकेट में टारगेट कॉमा रेंज C4 इज नथिंग, एंड रेंज में दो कंडीशन लगाऊंगा, रेंज C4 डॉट वैल्यू नॉट इज इक्वल टू एम्पटी देन सो आइटम, डेट्स इट। अब इसमें क्या होगा कि ये वाली जो वैल्यू, अगर मैं यहाँ टारगेट है, टारगेट मतलब जहाँ मैं लिख रहा हूँ, कहीं और लिखूंगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं यहाँ लिखूँ और वो ब्लैंक नहीं है तो सो आइटम का काम करे। सो आइटम जो हमारा इसमें हमने जो सो आइटम के लिए जो हमने बनाया है, एक मिनट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ हमने पेस्ट कर, सॉरी ये पेस्ट कर दिया। तो ये जो सो आइटम तब काम करे जब वो C4 ब्लैंक ना हो और C4 पे टारगेट जरूरी है, अगर टारगेट है तो। अब ये कैसे काम करेगा, देखिए यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर दिया। अब जैसे ही मैं कोई नंबर डालता हूँ 2001, ये डालते के साथ ये अपने आप ये यहाँ पर सो आइटम का काम कर गया कि ये आइटम नंबर लिख दिया, प्राइस लिख दिया, इसके पिक्चर आ गए और क्वांटिटी पे एक्टिव हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 24, यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। अब हमें ऐड करना पड़ेगा, ये जब मैं ऐड करूँ तो ये वाला वैल्यू जो है ये सब यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक ये नंबर तो आ गया। जैसे मैं कोड डालता हूँ, जैसे मैं दूसरा कोड डाल देता हूँ,
ये देखिए दूसरा कोड डालता हूँ तो ये दूसरा वाला पिक्चर, वो पुराना पिक्चर डिलीट हो गया, नया पिक्चर आ गया, उसके सारे डिटेल यहाँ पे आ गए। अब जब मैं ऐड करूं तो ऐड में क्या होना चाहिए कि आइटम यहाँ आना चाहिए, प्राइस यहाँ आना चाहिए, क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है वो मुझे यहाँ आना चाहिए, और इसका मल्टीप्लिकेशन हमारा यहाँ आना चाहिए, और टोटल तो ऑलरेडी यहाँ पर सम के थ्रू दिया हुआ है तो ये अपने आप यहाँ आ ही जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं ऐड बटन के लिए काम करते हैं। तो फिर आते हैं अपने सब प्रोग्राम में, यहाँ पे जाकर के अब हम यहाँ पे जाएंगे सब प्रोग्राम, यहाँ लिखेंगे सब ऐड आइटम। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखना शुरू करते हैं ऑन ईयर रेज्यूम नेक्स्ट। यहाँ पर पिक्चर का काम है इसलिए मैंने ऑन ईयर रेज्यूम नेक्स्ट पे कर रखा है। यहाँ पर हम लिखेंगे विथ सीट 1 और इसके बाद एंड विथ, और ये लिखने के बाद आगे हम इसका कोडिंग लिखना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे एबल रो, एक एबल रो हमने अवेलेबल रो के लिए एक वेरिएबल लिया है, इज इक्वल टू डॉट रेंज F9999 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो +1, और आइटम रो के लिए रो इज इक्वल टू डॉट रेंज C4 डॉट वैल्यू, सॉरी A4 डॉट वैल्यू। तो ये दो वेरिएबल लिया और वेरिएबल हमने एंट्री कर लिया कि वेरिएबल में क्या होना चाहिए। अब क्या लिखेंगे डॉट रेंज F एंड एबल रो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डॉट रेंज C8 डॉट वैल्यू। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। अब कॉपी पेस्ट करके क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे एफ़ का तो काम हो गया, एफ़ के बाद हम लिखेंगे जी में, और जी में क्या वैल्यू लिखेंगे जो हमारा क्वांटिटी था यानी प्राइस था C10। एक मिनट में यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर मुझे प्राइस लिखना है और प्राइस कहाँ है C10 में, तो C10 की वैल्यू हम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे C10 और एफ जी के बाद जो एच में जो आएगा, एच में आएगा जो C6 की वैल्यू होगी, C6 की वैल्यू की देखिए C6 में जो हमारा ये क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हमारा आ जाएगा। तो ये C6 की वैल्यू हमारा एच में आ गया। अब हमें लिखना है आई में क्या करना है, डॉट रेंज आई एंड एबल रो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा इज इक्वल टू जी इन्वर्टेड कोमा बंद एंड एबल रो एंड इन्वर्टेड कोमा, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर एच, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद एंड एबल रो। एबल रो। इसके बाद हम आते हैं डॉट रेंज। अब क्या करेंगे कि जब ये ऐड हो गया, अब आप ये देखिए कि जब हमारा ये सारी चीज़, जो भी डिटेल हमें ये सारा चीज़ चाहिए था वो मुझे यहाँ पर ऐड हो गया, तो ये सब ब्लैंक हो जाना चाहिए। तो ये और साथ में ये भी डिलीट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम चलते हैं यहीं पे, और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं डॉट रेंज हमने लिखा है, और यहाँ लिखेंगे C4 कोमा C6 कोमा C8 टू D8 8 कोमा C10 इन्वर्टेड कोमा कम बंद डॉट क्लियर कंटेंट्स, और इसमें लिखेंगे ऑन ईयर रेज्यूम नेक्स्ट, और ये लिखेंगे डॉट सेप्स आइटम पिक्चर डॉट डिलीट। जो हमने जैसे मैंने पहले डिलीट किया था वैसे हम इसको डिलीट करेंगे, और इसके बाद डॉट रेंज C4 डॉट सेलेक्ट।
डेट्स इट। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ये जो ऐड बटन है, इसको राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो करेंगे और इसमें ऐड आइटम करके ओके कर देंगे। अभी देखिए जैसे ही मैं ऐड क्लिक करता हूँ, ये डिटेल जो है यहाँ पर आ जाना चाहिए। मैं ऐड क्लिक किया, ये देखिए यहाँ आ गया, ग्रीन बेल पेपर, प्राइस आ गया, क्वांटिटी आ गई, और इन सब का यहाँ फॉर्मूले आए हैं, ताकि हम यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकें। फार्मूला क्यों लिखा कि बाई चांस अगर मैंने नंबर डाला और कुछ गलत लिख दिया तो यहाँ से हम फिर से चेंज कर सकें। जैसे कि 24 था, मुझे इसको 12 ही करना था, मैं क्लियर करके अगर मैं इसको 12 कर देता हूँ तो ये टोटल वैल्यू जो है अपने आप लिखेगा, क्योंकि अगर मैं वैल्यू लिखता तो ये कैलकुलेट नहीं करता। अब मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो इस तरह से हमने दूसरा देखिए हम कर दिया। देखिए दूसरा नंबर अगर हम डालें, जैसे 2004 हमने डाल दिया, ये आ गया। इसको क्वांटिटी अगर मैं डालूँ 5 ऐड कर दिया तो ये ऐड आ गया। कुछ और बिल बनाना चाहूँ, जैसे कि 2014 हमने डाला, ये ऑरेंज आ गया। ऑरेंज के मैं वैल्यू डालूँ, वो ऐड करूँ तो ये डिटेल यहाँ पे आ गया। और जितना भी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो डिटेल टोटल यहाँ पे आ रहा है, और चेंज जो है ये माइनस में आ रहा है। इसको मैं यहाँ करने के बजाय, जो मैंने चेंज लिखा है नॉट इक्वल टू, यहाँ पर ये करने के बजाय मैं यहाँ पर कर देता हूँ L4 इज ग्रेटर देन L5। अगर L5 से बड़ा हो, सॉरी L5 छोटा हो, L5 से छोटा हो तब ये ब्लैंक करें, नहीं तो ये ब्लैंक लिखेगा जब तक हमें पेमेंट नहीं डाला हमने। जैसे ही पेमेंट, जैसे मैं डाल देता हूँ ये चीज़, और मैं इसमें यहाँ लिखता हूँ 2007, इस सॉरी ये तो पहले से हो गया है, 2006 ये आ गया। और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 0.25, और ये ऐड कर दिया तो ये 1075 हो गए। और 1075 को अगर मैं यहाँ पर डालूँ तो यहाँ पर मैं 1100 डाल देता हूँ, 1100। जैसे मैं डाला 1125 का चेंज आ गया। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर पे टाइप करना है कि जैसे कि मेरा कैश हो, कार्ड हो, पे यूपीआई है, कैसा मेरा पे टाइप है, हम वो बनाएंगे। अब हम बनाएंगे एक सब प्रोग्राम कैश के लिए, कैश कार्ड और जो पेमेंट मेथड है उसके लिए। तो उसके लिए आते हैं हम अपने विजुअल बेसिक पे। यहाँ पर हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सब पे टाइप और शीट 1 डॉट रेंज L7, आई थिंक ये 7 होना चाहिए। यस, इट्स L7 है। तो यहाँ पर L7 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट कॉलर, दैट्स इट, एंड शीट 1 डॉट रेंज, सॉरी यहाँ पर हम लगाएंगे इफ शीट 1 डॉट रेंज L5 डॉट वैल्यू, L5 नहीं, यहाँ होगा L7 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कार्ड और शीट 1 डॉट रेंज L7 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू UPI, देन शीट 1 डॉट रेंज L5 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू शीट 1 डॉट रेंज L4 dot value, and then dot sheet 1 dot range L5 dot select, that's it। यहाँ पर देखिए, और इसको मैं पहले इस ग्रुप को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके असाइन करके अभी हम कर देंगे पे टाइप और ओके।
अब ये देखिए यहाँ पर कैसे करना है। मैं फिर से एक नंबर ले लेता हूँ 2001, इसके हो गया 6 ऐड, फिर से 2002, ये हो गया 1 ऐड 2003। ओके, इसके पिक्चर नहीं है, इसके करेंगे 5 ऐड और 2005, ये हो गया 0.25 ऐड। ये सब करने के बाद ये जो वैल्यू देखिए, अगर मैं यहाँ पर पेमेंट जो आ रहा है, हमारा पेमेंट कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पर पे टाइप हमें करना है, तो अगर मैं कैश करता हूँ, अगर कार्ड या यूपीआई करता हूँ, जैसे मैं कार्ड किया तो ये कार्ड में सेम वैल्यू आ गया, जो L4 में था वो L5 में आ गया। अगर मैं यूपीआई करता हूँ, यहाँ यूपीआई लिखा और ये सेम वैल्यू आया। लेकिन अगर मैं कैश करूँगा तो कैश करने के बाद यहाँ क्या वैल्यू डालना है, तो इसलिए यहाँ सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर सपोज मैंने 500 लिख दिया, तो यहाँ जो चेंज वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर हमारा आ गया। तो ये पेमेंट मेथड का काम हो गया। अब हम चलते हैं इसके प्रिंट पे। तो प्रिंट के लिए क्या करेंगे, फिर वही हम चलते हैं अपने मॉड्यूल में, और मॉड्यूल में जा कर के हम नया प्रोजेक्ट फिर से एक और लेते हैं, नया सब प्रोग्राम लेते हैं। तो इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर लिखते हैं सब प्रिंट RCPT। हमने प्रिंट रिसिप्ट के लिए लिख दिया, और पहले लिखेंगे विथ शीट 1 एंड विथ, क्योंकि बार बार मुझे विथ शीट 1 ना लिखना पड़े, इसमें लिखेंगे इफ़ डॉट रेंज इसमें लिखेंगे L5 डॉट वैल्यू इज लेस देन डॉट रेंज L4 डॉट वैल्यू, देन मैसेज बॉक्स प्लीज एंटर ए पेमेंट एट और above the total, exit sub and if। इसमें हमने ये बनाया है कि अगर जो पेमेंट उसने किया है उसकी वैल्यू एक्चुअल पेमेंट से ज़्यादा हो, तो यहाँ पर ये एग्जिट सब हो जाए कि पेमेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर आना चाहिए जो उनको पेमेंट करना है। अब उन्होंने सही पेमेंट कर दिया। अब हम एक वेरिएबल लेंगे लास्ट रो इज इक्वल टू डॉट रेंज F9999 डॉट इंड एक्सेल अप डॉट रो। ये हमने यहाँ से लिया है कि ये वाली जो कॉलम है, F वाली कॉलम है, इसमें जितने भी वैल्यू है तो इसको लास्ट वाला जितने भी आइटम है इसमें लास्ट कहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा लास्ट है। तो लास्ट नंबर हम इसमें ले लेंगे कि लास्ट नंबर हमारा क्या है। तो हम इस लास्ट में लेते हैं लास्ट रो इज इक्वल टू डॉट रेंज, ये हमने निकाल लिया। अब हम लिखते हैं इफ़ लास्ट रो लेस देन 11 देन एग्जिट सब, यानी कि अगर वो ब्लैंक रहा तो एग्जिट सब हो जाएगा। अब डॉट रेंज और फुटर रेंज डॉट कॉपी। इसमें हम क्या करेंगे कि जब हमारा सब कुछ सही है तो ये वाला जो हमारा ये फुटर रेंज है, इस फुटर रेंज को मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है। तो वहाँ से हमने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद फिर हम पेस्ट करेंगे डॉट रेंज G एंड लास्ट रो +1। एक सेकेंड, यहाँ पर मुझे
इन्वर्टेड कोमा बाकी रह गया, डॉट पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट वैल्यू और उसके बाद अब हम इसको पेज सेटअप करेंगे, फिर प्रिंट निकालेंगे। तो लिखेंगे डॉट पेज सेटअप डॉट प्रिंट एरिया इज इक्वल टू F3 to I and last row प्लस 6। इसमें हमने क्या किया है कि मैं यहाँ दिखाऊँ, ये वाली जो वैल्यू है मुझे यहाँ से सारा प्रिंट करना है, और ये जो लास्ट रो यहाँ है इसके बाद फुटर रेंज भी होगा। तो फुटर रेंज लेकर के 2 लाइन और लेकर के लास्ट रो का +6 लेकर के मैंने इतना को हमने प्रिंट एरिया में हमने पहले कन्वर्ट कर लिया। तो फिर से चलते हैं हम अपने प्रोग्राम में, और यहाँ पर जब होता है पेज सेटअप हमने कर दिया। अब हम लिखेंगे डॉट प्रिंट प्रीव्यू। देखिए यहीं पर हमने पहले बोला था कि हम यहाँ पर प्रिंट आउट लिख सकते हैं। अगर मैं प्रिंट आउट लिखूँ यहाँ पर, जैसे मैं लिख देता हूँ डॉट प्रिंट आउट, अगर मैं करूँ तो ये सीधा प्रिंटर पे प्रिंट आउट हो जाएगा। अब प्रिंट आउट अगर आपको डायरेक्ट प्रिंट पे निकालना है तो प्रिंट आउट निकाले। यहाँ पर मैंने प्रिंट प्रीव्यू दिया है, इसीलिए अभी मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू कर रहा हूँ और इसको फ़िलहाल डीएक्टिवेट कर रहा हूँ इस लाइन को। ये तो मेरा प्रिंट का ऑप्शन आ गया। इसके बाद जो भी डेटा मेरा है वो सेव भी होना चाहिए। तो सेव करने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, फर्स्ट db रो इज इक्वल टू sheet3 डॉट रेंज A9999, ये हमने डेटा ले लिया, डॉट इंड एक्सेल अप डॉट रो +1। ये क्या लिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये जो मेरा सेल्स में गया, और सेल्स में जो मेरा ये जो सबसे लास्ट वाला, इसको तो मैं पहले पुराने वाले में पहले डिलीट कर लूँ। ये जो सबसे लास्ट जो आएगा यहाँ पे, तो जो इंड एक्सेल अप तो हमारा ये रो आ गया, और इसके एक नीचे लेकर के ये मेरा फर्स्ट डे होगा। अगर कुछ और लिखा हुआ होगा तो फिर फर्स्ट डेटाबेस रो ये वाला हो जाएगा। तो हम फर्स्ट डेटाबेस रो ले लेते हैं, और इसके बाद इसका जो हमने वेरिएबल ले लिया, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, टोटल रो एक लिखेंगे, टोटल रो इज इक्वल टू लास्ट रो -10। जो टोटल रो कितना होगा जो मैंने लास्ट रो लिया है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि मैं इसमें चला जाऊँ। तो ये जो मेरा लास्ट रो है, इसमें से यहाँ ये इससे ये जो आइटम है ये 10 नंबर का रो नंबर है, तो इसके ऊपर के सारे माइनस हो जाना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा रो हो जाएगा। तो टोटल रो हम निकाल लेंगे। तो हमने टोटल रो निकाला है लास्ट रो -10। अब हमें क्या करना है, लिखेंगे sheet3 डॉट रेंज, और इसमें लिखेंगे A एंड फर्स्ट db रो एंड इन्वर्टेड कोमा कॉलन A इन्वर्टेड कोमा एंड फर्स्ट db रो प्लस टोटल रो -1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डॉट रेंज। और ये जो मेरा रिसिप्ट नंबर है, ये आप देख लीजिए, ये जो रिसिप्ट नंबर है वो सब में आना चाहिए। तो ये है हमारा H7 में, और फिर H8 वाला भी लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे H7 डॉट वैल्यू, और इसका शिफ्ट होम करके कॉपी कर लेते हैं।
सॉरी सॉरी, और पेस्ट कर दिया। और यहाँ जो एक जगह हम यहाँ करेंगे बी, यहाँ भी कर देंगे बी, और यहाँ H7 की जगह कर देंगे H8। तो ये डेट और टाइम है, ये भी हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब जो भी डेटा है, जो हमारा सेव किया हुआ जो आइटम्स है, ये सारे मुझे कॉपी होना चाहिए। तो लिखेंगे डॉट रेंज F11 colon I एंड लास्ट रो डॉट कॉपी, और फिर करेंगे डॉट रेंज सॉरी शीट 3 पे, शीट 3 डॉट रेंज, और इसमें लिखेंगे C एंड फर्स्ट DB रो डॉट पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट वैल्यू। डेट्स इट। तो ये हमारा पेस्ट हो गया। अब हमारा जो जब हम कॉपी करते हैं तो वो एरिया एक्टिवेटेड होता है। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड को हम फॉल्स में कर देंगे, इक्वल टू फॉल्स। इसके बाद जैसे ये जब प्रिंट हो गया तो ये जो हमारा वैल्यू है वो हमारा कर्सर है वो हमारा C4 पे सिलेक्ट हो जाए। तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया। तो प्रिंट के लिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम करके देख लेते हैं। इसको हम प्रिंट पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, और यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट है और ओके कर दिया। अब देखिए जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो ये वाला वैल्यू पहले यहाँ लिखा और ये प्रिंट एरिया पे यहाँ पे हमारा प्रिंट आ गया। और जब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ तो सेल्स में देखिए ये सारे जो डेटा थे ये डेटा मुझे यहाँ पे आ गया। अगली बार हम करेंगे नेक्स्ट। अब तो हम क्या करना है, इसको नेक्स्ट करना है ताकि ये सारे के सारे ब्लैंक हो जाए, और ब्लैंक उसके भी हम काम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट के लिए हम नेक्स्ट बटन बनाएंगे। फिर से चलते हैं हम अपने विजुअल बेसिक पे, और यहाँ पर ही शुरू कर देता हूँ मैं सब नेक्स्ट बटन, और यहाँ पर हम बनाना शुरू कर रहे हैं। लिखेंगे ऑन एरर रेज्यूम नेक्स्ट। ये हमने किस लिए किया है, जैसे हमने पहले किया था। सॉरी इसको ऊपर वाली लाइन में ही लिख देता हूँ, शीट 1, और इसके एंड विथ डॉट सेप्स ITM पिक्चर डॉट डिलीट। जैसा मैंने पहले डिलीट किया था उसको फिर से जिसको डिलीट करेंगे, अगर अवेलेबल रहा तो, नहीं अवेलेबल रहा तो नहीं डिलीट होगा। डॉट रेंज H7 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू शीट 3 डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू डॉट रेंज H8 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डेट एंड स्पेस एंड टाइम। फिर लिखेंगे डॉट रेंज F11 to I999 डॉट क्लियर कंटेंट्स। हमने सारे क्लियर कर दिया। इसके अलावे ये देखिए यहाँ पर जो हमने आया यहाँ पर हमने नया रिसिप्ट नंबर ले लिया, यहाँ में नया डेट और टाइम ले लिया, और ये जो है ये सारे के सारे हम ब्लैंक करेंगे। इसके बाद हम इसको भी क्लियर कंटेंट्स करेंगे। तो आइए चलते हैं। डॉट रेंज
C4 कॉमा C6 कॉमा C8 कॉलन D8 कॉमा C10 कॉमा L5 कॉमा L7 इन्वर्टेड कॉमा बंद डॉट डॉट क्लियर कंटेंट्स डॉट रेंज C4 डॉट सेलेक्ट। डेट्स इट। ये हो गया हमारा इसके लिए नेक्स्ट बटन के लिए। तो ये नेक्स्ट को हम राइट क्लिक करेंगे और असाइन मैक्रो कर दिया हमने और एक नेक्स्ट BTN पे करके ओके कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ ये सब के सब ब्लैंक हो जाता है। ये ब्लैंक हो गया, ये सारे ब्लैंक हो गए। तो नेक्स्ट का भी काम हो गया। अब हम चलते हैं एक और बटन एग्ज़िट बटन पे। एग्ज़िट बटन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, इससे पहले कि मैं एग्ज़िट बटन पे जाऊं एक काम और कर लेते हैं फुल स्क्रीन के लिए। जैसे मैं यहाँ दिस वर्कबुक पे जाता हूँ, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ जो जनरल है इसको हम वर्कबुक करेंगे और ओपन तो ओपन रहेगा। यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले फुल स्क्रीन इज इक्वल टू ट्रू और यहाँ से शिफ्ट होम कॉपी कर लिया। अब हम चलते हैं फिर से एग्ज़िट बटन के लिए। तो मैं यहाँ एग्ज़िट बटन बना लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे सब BTN इसके बाद हम एग्ज़िट बटन के लिए क्या करेंगे, दिस वर्क बुक डॉट सेव, क्योंकि जो भी हमने बनाया है सेव होना ज़रूरी है। जो भी डेटा है तो सेव करने के लिए मैंने पहले इसको सेव किया। इसके बाद जो मैंने कॉपी किया था एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले में, यहाँ पर हम इसको फॉल्स करेंगे, मतलब पेस्ट करके इसको फॉल्स कर दिया। इसके बाद लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट क्विट। डेट्स इट। इससे क्या होगा कि पहले फाइल सेव होगा, फिर जो फुल स्क्रीन पहले से जो आया हुआ उसको वापस हटाएगा, नॉर्मल बन करेगा। इसके बाद एप्लीकेशन ये क्विट हो जाएगा। तो ये हमारा पहले मैं इसको असाइन कर लूँ, असाइन मैक्रो, और ये हो गया एग्ज़िट बटन ओके। तो ये हमारा बन करके तैयार हो गया। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप एक बार इसको बना के देखिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रोजेक्ट को, इसी चीज़ को हम एक यूज़र फॉर्म पे हम बना कर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यूज़र फॉर्म पे ऊपर हम बनाएंगे और उसको देखेंगे कि हमारा कैसे काम करता है। वो जो वैसा ही बनेगा जैसे कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर बनाता है। तो पहले मैं छोटे प्रोग्राम से शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद हम यूज़र फॉर्म पे जाएंगे, इसके बाद इसके नेक्स्ट लेवल पे भी जाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।